राधे राधे भक्तों। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर पांडवों खासकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी, उसी तरह हम सभी श्री कृष्ण की बातों का यदि अनुकरण करते हैं तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की किन बातों का अनुसरण करके हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। जीवन में असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। हार कर निराश और हताश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे जीवन में हार जीत सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन आखिर में जीत सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो अपनी कमियों को, गलतियों और हार से सबक लेकर आगे बढ़े। समय अनुसार खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में सोचते हुए अपने काम पूरे करें। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि हमें क्रांतिकारी बनना पड़े तो जरूर बनना चाहिए। और याद रखें, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने कुछ हटके काम किए हों। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल समय में उनका साथ दिया था, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। जीवन में दोस्त की भूमिका बहुत अहम होती है। एक सच्चे और अच्छे दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल समय में होती है। सोशल मीडिया की इस फेक भीड़ से अच्छा है कि रियल लाइफ में हमारे दोस्त हों। इसलिए हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ दें, और खुद भी हमें ऐसे ही होना चाहिए कि हम किसी के मुश्किल समय में उनके काम आ सकें। किसी भी तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति या स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना कोई प्लान बनाए हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर पांडव श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद महाभारत की युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिलती। अपनी सोच को दूरदर्शी बनाएं। जीवन में सफल होने के लिए हमारी सोच दूरगामी और दूरदर्शी होनी चाहिए। साथ ही भविष्य में आने वाली कठिन परिस्थितियों का आकलन करना भी आना चाहिए, ताकि उनके अनुसार हम आगे की रणनीति बना पाए। हमें लीडर बनना होगा। मनुष्य को आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें किन्हीं भी हालातों में हार मानने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन में बैठा डर खत्म हो जाएगा, और जब एक बार डर निकल गया तो हम किसी भी समस्या को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। हमें दूरदर्शी तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम भविष्य में ही खो जाएं। बेकार की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान समय को और अच्छा बनाना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान ही संवर जाएगा तो भविष्य तो अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। हमारे जीवन में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जीवन में अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के कोई भी एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। कुछ नियमों और कायदों के साथ ये जीवन जीने का एक तरीका है। जो अनुशासित होता है वो आज्ञाकारी भी होता है। आधुनिक दौर में हम अपनी आय से ज़्यादा व्यय करते हैं, यानी कमाई से ज़्यादा खर्चा, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते। ऐसा महत्वपूर्ण सबक हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से सीखा है कि ये अनावश्यक खर्च से बचाकर भविष्य के लिए पैसे बचाकर रखे जाएं। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीजें खरीदने में पैसा खर्च ना करें जिसकी आपको अभी जरूरत ना हो। आशा करती हूँ कि इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होंगे। राधे राधे।